रांची से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 18 जुलाई से शुरू हो सकता है विधानसभा का मॉनसून सत्र। तो 4 दिनों का हो सकता है झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र को लेकर हेमंत सरकार ने शुरू की तैयारी। तो अगली कैबिनेट में मॉनसून सत्र की तारीखों पर मुहर लगेगी। मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो 4 दिन का हो सकता है झारखंड का मॉनसून सत्र। तो 18 जुलाई से सत्र की शुरुआत हो सकती है। रांची से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 18 जुलाई से शुरू हो सकता है विधानसभा का मॉनसून सत्र। 4 दिनों का ये झारखंड का विधानसभा मॉनसून सत्र रह सकता है। सत्र को लेकर हेमंत सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। विपक्ष भी पूरी तरीके से अपनी रणनीति को लेकर जुटा हुआ है। अगली कैबिनेट में मॉनसून सत्र की तारीखों पर मुहर लगेगी। तो मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के भी आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन इस हंगामेदार माहौल के बीच कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसे पास करने की भी कोशिश इस सत्र में की जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई बता रहे हैं। तो 18 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है उसकी शुरुआत हो सकती है और जिसकी समय अवधि 4 दिनों की रह सकती है। तो ये 4 दिन काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर झारखंड वासियों के रहने वाले हैं। क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर उठते हैं, विपक्ष किस तरह से मुद्दों को उठाता है, क्या रणनीति यहाँ पर दोनों ही चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो रहती है, देखना होगा। फिलहाल हेमंत सोरेन संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, 18 जुलाई से शुरू हो सकती है मॉनसून सत्र की शुरुआत, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आने वाले कैबिनेट की बैठक में इसकी भी प्रस्ताव आ जाएगी कि आखिरकार झारखंड विधानसभा का सत्र कितने दिनों का होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 18 जुलाई से 22 जुलाई तक झारखंड मानसून सत्र का जो सत्र है वो संभव बताई जा रही है। और ये टोटल अगर हम बात कर लें तो मानसून सत्र की अगर बात कर लें तो ये टोटल 4 कार्य दिवस होंगे। और इसमें जो भी सत्ता पक्ष या विपक्ष के जो भी मुद्दे होंगे तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, क्योंकि ये छोटा सत्र है और छोटे सत्र के दौरान हंगामे भी काफी तेज होंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन पार्ट 3 का ये सत्र है। तो ऐसी स्थिति में ये साल और ये झारखंड असेंबली इलेक्शन जो होने हैं उसकी ये आखिरी सत्र बताई जा रही है। तो ये 4 दिनों का होने वाला मानसून सत्र काफी महत्वपूर्ण है और इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। और जो नई मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो वैसे नए मंत्रियों को भी कई जिम्मेवारियां सरकार के तरफ से दी जाएगी कि आप किन किन मुद्दों को लेकर, जब विपक्ष उन तमाम मुद्दों को अगर उठाती है तो कैसे उनको जवाब देना। तो इसकी तैयारियों में सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक और सरकार पूरी तरह से जुट गई है। बिल्कुल, इस सत्र के दौरान क्या कुछ चुनौतियां सरकार के सामने रह सकती है? और विपक्ष की बात करें, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तैयारियां अपनी अपनी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन वो कौन से ऐसे मुद्दे रह सकते हैं जिन पर हंगामा देखने को मिल सकता है, जिनकी गूंज सदन के अंदर सुनाई पड़ सकती है? सूरज, देखिए, सबसे पहली बात है कि ऐसे कई ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन के अंदर उठाएगी। आपने देखा कि पाकुड़ में जिस तरह से पाकुड़ समेत झारखंड के संथाल परगना में जिस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठ का जो मामला है उस मामले को लेकर किस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान भी लिया है, एक वो मुद्दा होगा। इसके अलावा बेरोजगारी मुद्दे होंगे कि किस तरह से झारखंड में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार ने कई ऐसे वादे किए तो उन वादों को लेकर सरकार अभी तक धरातल पर उन तमाम चीजों को नहीं उतारी है। तो ऐसे कई उन तमाम मुद्दों होंगे। उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नजर आएगी। और आपने देखा कि 1 दिनों का जो सत्र था 8 जुलाई को जो बुलाया गया था विशेष सत्र, इस समय विश्वास मत हेमंत सोरेन ने हासिल की थी। तो उस समय भी आपने देखा कि सदन के अंदर में किस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रही थी तमाम मुद्दों को लेकर। खैर, देखना होगा कि विपक्ष क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर उठाता है। आप बने रहिए सूरज हमारे साथ। तो 18 जुलाई से शुरू हो सकता है विधानसभा का मॉनसून सत्र।